राधे राधे फ्रेंड्स, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिनों गर्मी हो गई है और आम भी भरपूर मात्रा में मार्केट में आ रही है। तो आज हम लोग बनाएंगे फटाफट बनने वाली कच्चे आम की खट्टी मीठी और मसालेदार चटपटी चटनी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ना ही इसमें हम कोई कलर ऐड करेंगे, ना ही कोई सिरका, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आप मेरे साथ फॉलो करोगे, लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैं ने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। ये राम केला है। आप जब भी कोई अचार डालेंगे तो राम केला लेंगे, तभी आपका अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। अचार सबसे बन जाते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बट जो राम केला का अचार होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है और बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक फ्लेवर का होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए हैं। मेजर करके ही बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। आम को मैंने लगभग 10 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद उसे बाहर निकाल कर कपड़े से पहुँच कर पंखे के नीचे और धूप के नीचे अच्छे तरीके से सुखा लिया था। मतलब धूप के नीचे मैंने लगभग आधा घंटा सुखाया था, उसके बाद पंखे के नीचे सुखा लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका अचार लंबे समय तक बना रहेगा, खराब नहीं होगा। तो बस यहाँ पर इसको हम लोग छील लेंगे। आप छील किसी भी तरीके से सकते हैं, मैं पिलर से छील रही हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके ऊपर कोई भी हरा पार्ट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आपका अचार खराब हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से चाकू से छील लीजिए, जिससे कि हम लोग काटते हैं तो बस इसके ऊपर का जितना भी हरा पार्ट है मेनली आपको वही उतार लेना है। तो सारे के सारे मैं इसी तरीके से छील कर पहले रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छील लिया। अब यहाँ पर हम लोग ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर आपके पास बड़ा हो तो आप ले लें, अदरवाइज जो है उसी में काम चलाएंगे। तो मेरे पास जो है मैं उसी में कर रही हूँ। आपके पास बड़ा है तो आप बड़े वाले ग्रेटर से सारी की सारी अम्बी को ग्रेट कर लें। तो बस मेनली यही होता है, सबसे पहले टिप्स यही होती है कि आप जिस जार में भर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, एकदम धूप में सूखा हुआ और कपड़े से पूछा हुआ होना चाहिए। बस इस तरीके से आपको बड़े बड़े पीसेस में ग्रेट कर लेना है। मैं सारी की सारी इसी तरीके से ग्रेट कर ले रही हूँ। अब जो लास्ट की जो ये अम्बी बचती है ना, इसमें काफी गूदा लगा होता है। आप इसका आम पन्ना बना लीजिए या फिर इसके ऊपर से गूदा उतार कर हींग का अचार बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने अभी बहुत पहले, यूपी का फेमस अचार है जिसकी रेसिपी अभी बहुत पहले ही शेयर की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बस इसका सारा का सारा हम लोगों ने रेडी कर दिया है ग्रेट करके। तो ये लगभग छीलक उतार के और गुठली निकालने के बाद लगभग 800 ग्राम के आसपास रहा है। तो आप अचार जब भी डालें ना, वजन करके डालें, उससे क्या होगा, आपका हर चीज़ का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने पंचमेल मसाला लिया है, जिसमें 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है। यहाँ पर मेरे बेटे ने मिक्स कर दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मेथी और आधा चम्मच हम लोगों ने कलौंजी ली है। तो कलौंजी को हम लोग भूनते नहीं है, कलौंजी को हम लोग बाद में ऐसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो एक पैन को गर्म करेंगे लो फ्लेम पर, इन सारे मसालों को, बस एक कलौंजी रोक लेंगे, सारे मसाले को इसमें मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। जिससे क्या होगा, इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाना है। कलर चेंज नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, अदरवाइज आपकी चटनी कालेपन पर आ जाएगी। बस इसको हल्का सा ही भूनना है, ध्यान रखना है, डार्क नहीं करना। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे। मेरे साथ मेरा बेटा थोड़ी शैतानी कर रहा था तो इसलिए उसका हाथ लग गया, सब कुछ मिक्स हो गया, बट मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। बस इस तरीके से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद आप कलौंजी डालें। बस अब सारी की सारी हम लोग मिक्सर जार में ऐड करेंगे और इसको हम लोगों को दरदरा पीसना है, फाइन नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है, दरदरा पीसना है। मसाले दरदरे पीसे ही अच्छे लगते हैं, जिस भी अचार में डालते हैं दरदरे ही पीस के डालें। तो यहाँ पर मैंने इसको दरदरा पीस लिया, इसमें हर चीज़ मोटी मोटी आ रही है। अब इस स्टेज पर आप इन मसालों को बाहर निकाल लीजिए। यदि आप कलौंजी, आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप साबुत डाल दीजिए अचार में, बट मेरे बच्चे नहीं खाते, वो निकाल कर रखते हैं और बोलते हैं मम्मी काला काला कुछ है, तो इसलिए मैंने इसमें कलौंजी पीस दी है। आप कलौंजी को साबुत भी अचार में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक पैन लेंगे। अब सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है इस अचार को पकाते हुए, कि आप कढ़ाई ना तो एल्यूमिनियम की लेंगे ना ही लोहे की लेंगे, उससे क्या होगा, अचार काला हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा और खराब हो जाएगा, बहुत ही गंदा टेस्ट आ जाता है। तो आप नॉन स्टिक लीजिए या फिर स्टील की लीजिए। सबसे बड़ी टिप्स यही होती है कि आपको कढ़ाई का ध्यान रखना है, पैन या कढ़ाई जो भी ले रहे हैं, बस नॉन स्टिक हो या स्टील की हो। अब यहाँ पर मैं चीनी और गुड़ दो चीज़ ले रही हूँ। आप खाली चीनी से भी इस चटनी को बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जितना हमारा मेज़र करके गूदा हुआ था उतनी हम लोग चीनी और गुड़ मिला कर लेंगे। 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और 500 ग्राम मैंने चीनी ली है। मतलब आप खाली चीनी कर रहे हैं तो 800 ग्राम कर लीजिए, 800 ग्राम गूदा था, 800 ग्राम ही हमारा जो भी चीज़ आप डालेंगे वो डलेगी। चाहे आप गुड़ इमली चाहे आप गुड़ और चीनी डाल लीजिए, चाहे आप खाली चीनी डाल लीजिए, चाहे आप गुड़ डाल लीजिए। गुड़ से थोड़ा काला ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए दोनों चीज़ को मिक्स करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो करते हुए, इसको मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम पर रख लेंगे। बस मेनली आपको यही ध्यान रखना है, फ्लेम को इस स्टेज पर जब तक चीनी और गुड़ मेल्ट नहीं होता लो ही रखना है। वैसे मैं इसको पूरा ही
लो फ्लेम पर पकाती हूँ, क्योंकि इससे चटनी लंबे समय तक बनी रहती है, खराब भी नहीं होती और बहुत अच्छी पकती है। तो बस अब आप देखिए ये पतला हो गया है, इसकी चीनी और गुड़ मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, थोड़ी सी 1/4 चम्मच तीखी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप साबुत भी स्टार्टिंग में पीस सकते हैं। आधा चम्मच भुना जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा तीखी वाली मिर्च मैंने इसलिए ऐड की है, ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टी मीठी होती है और स्पाइसी भी होती है, मसालेदार होती है। बस इनको मसालों को लगातार चलाते हुए हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो इस चटनी को बनाने में, मतलब पकाने में, लगभग 20 मिनट लग जाते हैं बस। लेकिन उसके बाद ये साल भर तक कभी खराब नहीं होती, आपको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको अब इसी तरीके से जब मसाले ऐड कर लेंगे, फ्लेम को आप मीडियम करके इसको अच्छे तरीके से पका लें। अब ये काफ़ी पक गई है। अब हम लोग इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच किशमिश ऐड करेंगे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये खुद खट्टी मीठी होती हैं। इसको ऐड करेंगे, उसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो ये क्वांटिटी में कम होती चली जाएगी और गाढ़ी होती चली जाएगी। बस आपको बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये रखने के बाद भी गाढ़ी होती है। तो इस स्टेज पर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी चटनी परफेक्ट है या नहीं? हम एक कटोरी में इस चटनी को निकाल देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उस बीच बीच में हम लोग अचार को चलाते रहेंगे। अब जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बस फ्लेम आपको लो रखनी है, ध्यान रखना है, ज़्यादा मीडियम पर भी इसको नहीं पकाना है। बस लो फ्लेम पर पकाएंगे तो चटनी बहुत बढ़िया अच्छी बनेगी। सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक रहेगी और गाढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि ये चटनी रखने के बाद गाढ़ी होती है। तो बस ध्यान रखते हुए ही इसको पकाना है। बस अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चाशनी है वो परफेक्ट है या नहीं। बस ये देखिए, आप दोनों फिंगर के बीच में इस तरीके से देखिए। अब हमारी जो है ना प्रॉपर तार पूरी बन के टूट रही है। पूरी तार आपको नहीं बनानी है, क्योंकि इतने हम लोगों का ये ठंडा हुआ है, इतने उसमें पूरी तार बन जाएगी, या थोड़ा ठंडा होने तक पूरी तार बन जाएगी। तो आपको प्रॉपर पूरी तार नहीं बनानी है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने आपको पास से दिखा दिया तार, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बनानी है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। छोटी वाली इलायची को कूट लिया था और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इलायची पाउडर मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के बाद जार में भरेंगे। ध्यान रखें, बिल्कुल पूरा ठंडा करेंगे। आप इसे पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए। चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस इसका मेजरमेंट यही होना चाहिए और इससे ज़्यादा आपको नहीं पकानी है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से एक खट्टी मीठी चटनी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये चटनी कैसी